हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे आप वर्किंग वुमेन हैं या फिर आपके बच्चे छोटे हैं और घर में आपके लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, तो हम उनकी सेवा कैसे करें। कई बार ऐसा होता है ना कि हम उनकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाते, तो हमारे मन में ये भाव आते हैं कि हम इन्हें किसी को दे दें, क्या इन्हें मंदिर में छोड़ दें, क्या इनका विसर्जन कर दें। तो इन सारी ही चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और मैं आपको सही तरीका भी बताऊंगी कि अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हमारा मन होता है कि हमारे घर में भी लड्डू गोपाल जी होने चाहिए, हम उन्हें ले आते हैं या फिर हमें कोई उन्हें गिफ्ट में दे देता है, या फिर ऐसा भी होता है कि हम कुछ भी सोच के नहीं गए, लेकिन जब हम मार्केट जाते हैं कुछ और सामान लेने, लेकिन हमारे साथ आ जाते हैं लड्डू गोपाल जी। तो ये हमारी मर्जी से नहीं होता है, ठीक है। ये प्रभु ने खुद हमें चुना है अपनी सेवा के लिए, और हमारे घर को भी प्रभु ने चुना है, ठीक है। तो उस घर के सदस्य और वो घर बड़ा ही भाग्यशाली होता है जिस घर में लड्डू गोपाल होते हैं। और फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ भक्त लड्डू गोपाल की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में ये रहता है कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी सेवा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है। आपके घर में चाहे बाल राधा रानी हो या फिर लड्डू गोपाल जी हों, तो ये सिर्फ हमारे मन का डर होता है। और क्योंकि फ्रेंड्स, इनकी सेवा ना बिल्कुल बच्चे की तरह होती है। जैसे आपके घर में एक छोटा बच्चा होता है ना, और उसके लिए तो फिर भी आपको शायद पूरा दिन देना पड़े, ठीक है, लेकिन इनकी सेवा में ऐसा नहीं होता है। अगर आप बिज़ी रहते हैं, आप जॉब करते हैं, तो आप अपने तरीके से, अपने समय के हिसाब से भी इनकी सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इनकी सेवा का एक सरल तरीका बता रही हूँ। जैसे गर्मियाँ हैं तो आप इन्हें सुबह में जल्दी उठाएं, और अगर सर्दियों का समय है तो आप इन्हें 7:30-8 बजे तक उठाएं। उसके बाद जैसे सर्दियाँ हैं तो इन्हें गुनगुने पानी से आप स्नान कराएं, मौसम के हिसाब से इन्हें वस्त्र पहना दें। अगर आप इनका श्रृंगार नहीं करना चाहते हैं, इतना समय नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उन्हें स्नान जरूर से करा दें और वस्त्र पहना दें। इसके बाद फ्रेंड्स आती है इनकी भोग सेवा की बात। तो अब आप जॉब करते हैं और आप इतना समय नहीं दे सकते कि इनके लिए आप सात्विक भोजन अलग से तैयार कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध तो सबके घर में आता है ना, आप इन्हें दूध का, मिश्री का भोग लगा दें। कोई भी फल हो, ड्राई फ्रूट्स हों, कुछ ना हो तो बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, आप इन चीज़ों का भोग भी ठाकुर जी को लगा सकते हैं, ठीक है। और यही अगर आपके बच्चे घर में छोटे हैं तो भी आप इतनी सेवा उनको दे सकते हैं। स्नान करा दें, वस्त्र पहना दें, दूध का आप उन्हें भोग लगा दें, ठीक है। अब देखिए, आपको ऑफिस निकलना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उन्हें बोल कर जाएं और पूरा दिन आप जो भी चीज़ें खाएंगे उन्हें मानसिक भोग लगाएंगे, मानसिक आप सेवा दें उनकी, ठीक है। उनका ध्यान करें समय समय पर और उनसे मन में बातें करते रहें। देखिए, प्रभु सब जानते हैं और कर्म की प्रधानता होती है, कर्मों का फल ही इंसान को मिलता है। और प्रभु कभी ये नहीं कहते हैं कि आप अपने कर्मों को छोड़कर सारा दिन मेरे पास बैठे रहो। तो देखिए, जिस तरह से आप अपने बच्चों को जब घर पे छोड़ के जाते हैं अपने काम पर, तो उनके लिए दिन में कुछ ना कुछ खाने की चीज़ आप व्यवस्था करके जाते हैं। ऐसे ही आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कोई एक छोटा सा टिफ़िन बना लें, उसमें उनके लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हो गए या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि शाम तक ख़राब ना हो जब तक आप घर लौट के आएँ, ठीक है। ऐसा भोग आप उनके पास रख के जा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए आपको किसी भी तरह के आडंबर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी तरह का दिखावा नहीं चाहिए प्रभु को हमसे, और ऐसा नहीं है कि सामने वाला कोई बहुत ज़्यादा सेवा दे रहा है और हम नहीं इतनी दे पा रहे हैं, तो ये वहम भी अपने मन में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, सबकी स्थिति परिस्थिति अलग होती है, सभी की दिनचर्या अलग होती है, प्रभु ने सभी को अलग अलग काम सौंपे हुए हैं। तो आपको जो भी प्रभु ने कार्य दिया हुआ है, आप उसे पहले पूर्ण निष्ठा के साथ करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अपने बच्चों के लिए तो फिर भी हमें सारा दिन उनके साथ लगना होता है, हर चीज़ पर ध्यान देना होता है, लेकिन ठाकुर सेवा में इतने नियम नहीं होते हैं, ये सिर्फ हमारे मन का डर होता है, ठीक है। और बहुत ही सरल तरीके से आप इनकी इस प्रकार से सेवा कर सकते हैं।
लेकिन फ्रेंड्स इसके बावजूद भी कई सारे भक्तों के साथ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं कि वो नहीं रख सकते। इतने बड़े बड़े कारण उनके साथ बन जाते हैं कि अब वो नहीं रख सकते। इसलिए वो क्या गलती करते हैं, कभी उन्हें पेड़ के नीचे रखाते हैं, कभी उन्हें विसर्जन कराते हैं, किसी नदी में छोड़ाते हैं, जल में छोड़ाते हैं। तो देखिए ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, इससे आपको बहुत बड़ा दोष लगता है और ये आप पाप ना करें। हाँ, अब आपको करना क्या है, देखिए अगर आप उनकी सेवा सच में नहीं कर सकते फ्रेंड्स, तो मैं इतना भी कहूँगी कि इसका मतलब प्रभु आपके खुद आपका घर छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार से वो हमारे घर में हमसे सेवा लेने आते हैं, तो हम कहते हैं ना कि प्रभु की मर्जी से ही हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं और प्रभु ने हमको चुना है कि जो वो हमारे घर में आए। लेकिन अगर किसी भी कारण से अब आप सेवा उन्हें नहीं दे रहे हैं या आपका मन हट गया है उनसे, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभु ही चाह रहे हैं आपके घर को त्यागना। क्योंकि फ्रेंड्स 24 घंटे का समय होता है पूरे दिन का। अगर आप सुबह में सेवा नहीं कर सकते, आप दोपहर में कर लें, आप दोपहर में नहीं कर सकते, आप शाम को कर लें, शाम को भी समय नहीं है, आप रात्रि में उनके पास घड़ी तो घड़ी बैठ जाइए, उनसे अपने मन की बातें कर लीजिए, उन्हें अपने हाथ से कुछ भोग लगा दीजिए। प्रभु तो आपकी इतनी सेवा से भी प्रसन्न हो जाएंगे। आप उनसे बोलिए तो सही कि आज आपने सारा दिन मुझे इतना व्यस्त रखा कि मैं आपके लिए ही समय नहीं निकाल पाया। प्रभु आपके सारी चीज़ें जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, भगवान को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा प्रेम होना चाहिए अपने प्रभु के प्रति, ठीक है। लेकिन अब इसके बावजूद भी अगर आपका मन ही नहीं है कि आप उनकी सेवा करें, आप उनका कोई कार्य करें, मानसिक सेवा भी अगर आप उनको नहीं दे सकते, तो फिर आप क्या करेंगे, आप किसी ऐसे भक्त का चुनाव करें जो कि ठाकुर जी से प्रेम करता हो, जो कि ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हो। आप ऐसे भक्त को दें। देखिए वैसे तो वो हमारे घर के सदस्य हैं और जिस प्रकार से हम अपने बच्चे को किसी को देते नहीं है ना, चाहे कैसे भी उसका कार्य करें करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सच में देना ही चाहते हैं, उन्हें अपने घर से बाहर निकालना ही चाहते हैं, तो यहाँ वहाँ छोड़ने की बजाय उन्हें पूरे सम्मान के साथ किसी भक्त को दे दें, ठीक, जिससे कि वो जिस घर में भी जाएं वहाँ पर उनकी सेवा निरंतर होती रहे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपके सवालों का जवाब मैंने आपको दे दिया है। फिर भी वीडियो को लेकर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने मन की बात भक्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।